हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत से डीएफ को रेजोनेट करेगा। क्योंकि काउंसलिंग के दौरान सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी बात पर पूछा जाता है, जिस पर आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिए और इसे ध्यान से समझिए। जिस प्रकार इस जर्नी में अलग अलग सिचुएशन होती है हर इंसान की, कोई सिंगल होता है, कोई मैरिड होता है। लेकिन जो मैरिड ट्विन है, जो अपने अपने स्पाउस से एक मैरिड लाइफ में है, उनका कहना यही है कि हम अपनी जर्नी कैसे पूरी करें, हम अपने आप को बैलेंस कैसे करें। और उनका सबसे बड़ा प्रश्न, या कहें कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि जब उनके स्पाउस इंटीमेसी के लिए कहते हैं तो उनको बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। और एक बहुत बड़ा धर्म संकट है, क्योंकि आप एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं और आपका ट्विन भी है। अब बहुत से डीएफ को अपने ट्विन के लिए अट्रैक्शन होता है, उनके मन में डिज़ायर भी होता है अपने ट्विन के लिए इंटीमेसी की, लेकिन अपने स्पाउस के लिए नहीं होता। कुछ लोगों की ये स्थिति है कि न तो ट्विन के लिए न स्पाउस के लिए, किसी के लिए भी ये डिज़ायर नहीं है। तो हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो यहाँ पर उनका कहना यही है कि हम अपनी जर्नी को कैसे पूरी करें, अपने आप को बैलेंस कैसे करें। तो आज मैं आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दूंगी, तो इसे ध्यान से समझिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक बैलेंस की जर्नी है, जिसमें आपको अपने ही अंदर इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना है, शिव शक्ति को मर्ज करना है। यानी कि आप जितने इमोशनल और स्पिरिचुअल होते हैं, उतने ही आपको लॉजिकल भी होना है। यानी कि जितना आप आध्यात्मिक हैं, उतना ही आपको दुनियादारी भी निभानी पड़ेगी। क्योंकि होता यह है कि जब आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो आप दुनिया से, लोगों से कटते चले जाते हैं। न तो आप अपने घर के लोगों के साथ या रिश्तेदारों के साथ या सामाजिक स्तर पर लोगों से जुड़ नहीं पाते। अब उनकी बातें आपको इरिटेट करती है, आप उनके साथ रहना पसंद नहीं करते, उनके झुंड में आप जाना नहीं चाहते, आप अकेले एकांत में रहना पसंद करते हैं। और इसीलिए लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाता है, क्योंकि आप अब उनसे जुड़कर नहीं रहते। तो ये आध्यात्म ऐसा ही है कि जब आपकी आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ेगी, इस ट्विन फ्लेम जर्नी के आधार पर जब आप चेतना के आधार पर आगे बढ़ेंगे, तो आपकी आत्मा परमात्मा को चाहेगी, शांति और मोक्ष को चाहेगी, अपने उद्देश्य को चाहेगी। और इसके लिए आपको दुनियादारी से अलग किया जाता है। और ये पूरा का पूरा एक डिवाइन प्लान होता है, क्योंकि कुछ समय के बाद आप खुद ही ये महसूस करने लगेंगे कि आपको एकांत में रहना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एकांत में रहते हैं, उतनी ही एनर्जी गेन करते हैं, अपने आप से जुड़ पाते हैं और डिवाइन से भी आप कनेक्ट हो पाते हैं, उनकी बातें आपको समझ में आती है। लेकिन अगर आप संसारिकता के ओर आगे बढ़ते हैं, तो उनके बीच आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते। कुछ समय के बाद उनकी ही बातें आपको परेशान करने लगती है और आप उनसे अलग हो जाते हैं। तो इस जर्नी का अर्थ ही यही है, मोक्ष, जीवन का उद्देश्य और खुद से जुड़ना, यानी कि परमात्मा से जुड़ना। इस ट्विन फ्लेम जर्नी के अंतर्गत 7 चक्रों की जो व्यवस्था है, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर, इसमें आपकी चेतना आगे बढ़ती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, आप अपने ऊपर काम करते जाते हैं, आपके सारे डार्कनेस, ब्लॉकेजेस क्लियर होते जाते हैं, कर्मास क्लियर होते जाते हैं और आप एक शुद्धतम रूप में आने लगते हैं, पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं।
यानी कि जब जब आपकी चेतना ऊपर की ओर बढ़ती है, आप ईश्वर से मेल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परमात्मा परम पवित्र है। इसीलिए आपकी आत्मा भी पवित्रता चाहती है, शुद्धता चाहती है। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि हर इंसान की अलग अलग सिचुएशन होती है। कोई सिंगल है, कोई मैरिड है। अब जो सिंगल है वो किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा। यानी कि इस जर्नी में अगर आपकी चेतना आगे बढ़ रही है, अगर उसको डिवाइन से सोल मर्जिंग चाहिए, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी होता है। तो जो सिंगल है वो कैसे भी करके इस नियम को फॉलो कर लेगा। लेकिन जो मैरिड है वो क्या करे? तो यहाँ पर कुछ डीएफ का कहना है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अपने अपने स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ में हैं। हमारा ट्विन भी है, हमारा परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन हमें अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेसी में जाने की इच्छा नहीं होती। और अगर मन मार कर ज़बरदस्ती अगर चले भी गए तो गिल्ट और शेम आ जाता है। कुछ डीएफ तो कहती है कि हम 2-2 बार नहाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा अगर मन में आपके ऐसे भाव आ रहे हैं, इसका मतलब कि अगर आप इस चीज को गलत समझे या इससे नफरत करने लगे तो आपका सेकंड चक्र खुद ही ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि जो सेक्स है वो एक नेचुरल चीज है, वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी उत्पत्ति हो रही है वो इसी वजह से है, लेकिन इसमें एक बैलेंस बनाकर चलना है। क्योंकि अगर धर्मशास्त्र में भी आप पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है कि पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है उसमें संयम होना चाहिए। यानी कि कोई भी चीज न तो कम अच्छी होती है और न ही ज्यादा, क्योंकि ये आपके जीवन में एक उथल पुथल मचा देगी, असंतुलन ला देगी। तो होता यह है कि बहुत से डीएफ जो इसको यानी कि इंटीमेसी को गलत मानते हैं या उससे नफरत करते हैं, उनका सेकंड चक्र ब्लॉक हो जाता है। अब अगर आपका सेकंड चक्र यानी सैक्रल चक्र ब्लॉक हो गया तो ये आपके हस्बैंड या आपके ट्विन दोनों के लिए होगा, उनका भी सेकंड चक्र ब्लॉक हो जाएगा। अब जो दाम्पत्य जीवन में है उनके साथ ये होगा कि कुछ डीएफ जिनके हस्बैंड जिनकी नीड है इस चीज के लिए, आप उन्हें मना कर रहे हैं, फिर आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है। और ऐसे में आप उनको क्या समझाएंगे कि मैं किस जर्नी में हूं? क्योंकि कोई भी 3D मानसिकता का इंसान अगर शादी कर रहा है तो इसीलिए क्योंकि इनकी नीड होती है। अब अगर सामने वाले से वो चीज नहीं मिल रही है तो वो दूसरी ओर भागेगा। अगर वो किसी और कनेक्शन में चला गया तो आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप किस तरह से अपना आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? इसीलिए ये जर्नी बैलेंस मांगती है कि जितने आप आध्यात्मिक हैं उतने ही आपको सांसारिक भी होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं है आप अपने इस जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस बात को मैं आपको बताऊं कि इस जर्नी में चलते हुए जब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है, आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है, आपकी चेतना आगे बढ़ती है, तो वो पवित्रता के मार्ग पर बढ़ने लगती है। अब ऐसे में शारीरिकता आपको खुद ही गलत लगने लगेगी, लेकिन शारीरिकता गलत नहीं होती। या कहे कि इंटीमेसी या जो पति पत्नी का संबंध है ये एक तरह से संभाव होना चाहिए, इसमें संयम होना चाहिए। किसी भी चीज को गलत मान लेना यह भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप एक दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं तो आपको बैलेंस बनाकर रहना पड़ेगा। क्योंकि कितनी ही डीएफ जिनकी घर गृहस्थी तहस नहस हो गई, क्योंकि उनका कहना है कि हम एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हमको अपने पति से डाइवोर्स चाहिए, हम उनके साथ रहना नहीं चाहते
क्योंकि उनकी नीड ही यही है। अगर वो ना मिले तो वो लड़ाई झगड़े करते हैं, विवाद करते हैं। तो ऐसे में जो टीएफ सक्षम है, सेल्फ डिपेंडेंट है, उनके लिए ठीक है कि आप अगर नहीं चाहते तो आप अपने हस्बैंड से अलग हो जाइए। लेकिन जो टीएफ सक्षम नहीं है वो क्या करेगी? तो यहाँ पर इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि आप अपने जीवन को आगे चलाएंगे कैसे। और एक ये भी बात है कि मजबूरीवश किसी रिश्ते को निभाना सिर्फ इसी नीड के लिए, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धर्म संकट है जो लोग मैरिड हैं। पर यहाँ पर ये जर्नी आपको क्या बताती है कि कैसे करके आप अपने आप को बैलेंस करें और इस जर्नी को पूरा करें। जो लोग इस जर्नी में मैरिड है वो एक प्रकार से उनका पास्ट लाइफ कर्मा है। अब इस जर्नी में कर्मा भी रिलीज कर रहा है, यानी कि जो आपका दाम्पत्य जीवन है उसे आप जबरदस्ती फेंक नहीं सकते या वहां से भाग नहीं सकते। आपको उसे पूरा करना ही होगा ईमानदारी से, क्योंकि इस बर्थ में अगर आपने उसे क्लियर किया तभी नेक्स्ट बर्थ में वो आपके साथ नहीं आएगा, वरना फिर से उसी को आपको वहन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि बुद्धिमानी से आप अपने कर्मा भी रिलीज करें, अपनी जर्नी भी पूरी करें और अपने ट्विन के साथ भी एक रियूनियन में आए। और यहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित ना हो। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि हर चीज का अपना एक महत्व है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो इस जर्नी में एक ही सॉल्यूशन है और वो है इनर वर्क। जो आंतरिक कार्य आप अपने अंदर करेंगे उसी के द्वारा आप बैलेंस हो पाएंगे, आप हील हो पाएंगे, आप कंप्लीट हो पाएंगे, अपनी इस जर्नी को पूरा कर पाएंगे। और जो काम आप करेंगे उसका इफेक्ट आपके हस्बैंड पर भी पड़ेगा और आपके ट्विन पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके स्पाउस से आपकी नहीं बन रही है, आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, अनबन होते हैं, तनाव की स्थिति रहती है, मन नहीं मिलते, बातें नहीं होती। दूसरी ओर आपके ट्विन ने भी आपको ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही है कि आपको अपने भीतर काम करने की जरूरत है। जो ब्लॉकेजेस आपके अंदर है अगर आप उसे क्लियर करें तो इसका प्रभाव दोनों ओर होगा। एक ओर आपके ट्विन भी आपको अनब्लॉक कर देंगे और दूसरी ओर आपके हस्बैंड के साथ भी आपकी स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कुंडलिनी, यानी कि आपकी कुंडलिनी का राइज होना बहुत जरूरी है। 7 चक्र जो है उनको हील करना, जहां जहां पर ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर करना आपको जरूरी है। क्योंकि जो टीएफ ये कहती है कि हमारे स्पाउस में बहुत ज़्यादा नीड है फिजिकल होने की, या हमारे डीएम में बहुत ज़्यादा नीड है फिजिकल होने की, इसका मतलब कि उनका 2nd चक्र ब्लॉक है। अगर उनका ब्लॉक है तो आपका भी ब्लॉक है। तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप अपने भीतर काम करेंगे, आप हील होंगे तो वो भी हील हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि जब आपकी कुंडलिनी राइज हुई, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़े, आप अपने उद्देश्य से जुड़े, तो जो आपके स्पाउस है उनकी भी इसकी ज़्यादा नीड नहीं रह जाती और आपके ट्विन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। तो ये आपकी वजह से हुआ क्योंकि आपने अपने भीतर काम किया और इसका प्रभाव बाहर दिखाई दे रहा है। तो जो टीएफ इसलिए परेशान थी कि उनके ट्विन या फिर उनके स्पाउस बहुत ज़्यादा फिजिकल नीड में रहते हैं, वो अब बिल्कुल ही सामान्य हो गए हैं। तो ये एक संतुलन है
क्योंकि इस जर्नी में इनर वर्क बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी तरह से करें, लेकिन इनर वर्क आपको रेगुलर करना पड़ेगा, जिससे आपकी कुंडलिनी राइज हो, आपकी चेतना आगे बढ़े, तभी इसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा और इसके बाद बाहर रहने वाले लोगों के जीवन में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा, वो भी बदलेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो पहले बदले, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जर्नी आपकी है, आपको पहले अपने ऊपर काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग इस जर्नी में हैं और मैरिड है, मैं उनसे ही कहना चाहती हूँ कि जिनका बहुत ही अच्छा दाम्पत्य जीवन है, परिवार है, बच्चे हैं, पति है और उनका ट्विन भी है, लेकिन अपने ट्विन के पीछे दौड़ने से या उनके साथ रीयूनियन हो जाए, इसके लिए अपने दाम्पत्य जीवन को उजाड़ दे, ऐसी बात ये जर्नी नहीं कहती। क्योंकि इस जर्नी में कितने ही लोगों का घर उजड़ चुका है, कितने ही बाल बच्चे अनाथ हो चुके हैं, पति पत्नी के बीच दरार पड़ चुकी है और लोगों का यही कहना है कि ये एक घर तोड़ने वाली जर्नी है, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, उनके मानसिकता की वजह से, कि जो लोग डिजायर में दौड़ रहे हैं और अपने दाम्पत्य जीवन को छोड़कर, अपने कर्मा अकाउंट को छोड़कर ट्विन के पीछे भाग रहे हैं रीयूनियन के लिए, और जब उनके साथ चले भी जाते हैं तो पता चलता है कि वो फाल्स थे, वो खुद ही उनको छोड़कर चला गया। ये उनके लिए सबसे बड़ा लेसन होता है, क्योंकि इस जर्नी में आपको अपना कर्मा अकाउंट क्लियर करना है, उसे क्रिएट नहीं करना है। अपने दाम्पत्य जीवन को, अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे ही छोड़कर आप नहीं भाग सकते, उसे आपको ईमानदारी से पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर आपके ट्विन के साथ भी एक रियूनियन मिल पाएगा और आप अपने दाम्पत्य जीवन में भी खुश रहेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि मैरिड ट्विन का अपने ट्विन के साथ रियूनियन नहीं होता, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि रियूनियन होता है, हर स्थिति में होता है, अगर आपने खुद पर काम कंप्लीट किया है, क्योंकि ये एक रिजल्ट है, एक परिणाम है, एक रिवार्ड है जो डिवाइन आपको खुद देते हैं। लेकिन इसके लिए संतुलन आपको खुद अपने भीतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी डीएफ हैं जिनका मैरिड लाइफ है, अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है और उनके ट्विन के साथ एक हार्मोनियस यूनियन है, जिसमें वो अपने ट्विन के साथ जुड़कर अपना सोल पर्पस कर रही है। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जब आप एक शादीशुदा जीवन भी जी रहे हैं और दूसरी ओर अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आकर मदर अर्थ को भी सर्व कर रहे हैं। बस यहां पर जो दिखाई देता है वो यही है कि आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ गए। अगर आपकी चेतना नहीं हो गई तो वो शारीरिक रहेगी ही नहीं, वो तो आत्मिक हो जाएगी। तो इसीलिए आपके ट्विन के साथ आपका एक रियूनियन होता है और पहले जो विरोध थे, ऑब्जेक्शन थे, वो भी हट जाते हैं, क्योंकि समय आपके अनुकूल हो जाता है और तब जाकर आप अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आ पाते हैं और मदर अर्थ को सर्व कर पाते हैं। तो तब आपकी जर्नी पूरी होती है। तो अंत में प्रियो यही कहना चाहती हूँ कि इस जर्नी में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर जो मैरिड हैं, क्योंकि आप सिर्फ आध्यात्मिकता के पीछे दौड़कर अगर अपने दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं, घर बार टूट रहे हैं, पति बच्चे अलग हो रहे हैं, तो भी इस जर्नी का कोई अर्थ नहीं। क्योंकि जो कर्म क्षेत्र आपको मिला था, अगर आपने उसको ही पूरा नहीं किया तो आपकी जर्नी का मतलब क्या रह जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना कर्मा रिलीज करना है और वो तभी होगा जब आप उसकी जिम्मेदारी लोगे और उसे पूरी करोगे। तो यहां पर आपको यही करना है कि जितना आप आध्यात्मिक है उतना ही आपको सांसारिक भी होना पड़ेगा, तभी आप 3D के लोगों से डील कर पाएंगे। तो प्रियो, इस बात पर गौर कीजिए कि ये जर्नी बैलेंस मांगती है, यानी कि आप जितने आध्यात्मिक है उतने ही
सांसारिक भी हैं। न तो हद से ज्यादा आध्यात्मिकता अच्छा है और न हद से ज्यादा सांसारिकता। आपको अपने अंदर इतना बैलेंस बनाकर रखना है कि आप आध्यात्मिक होते हुए डिवाइन से कनेक्ट हैं, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं और इस जर्नी को पूरा कर लेते हैं। और दूसरी ओर आप सांसारिक स्तर पर अपने लोगों के साथ डील करते हुए मेल मिलाप और प्रेम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सांसारिक लोग किसी न किसी रूप में आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। हालांकि वो 3D मानसिकता के हैं, लेकिन वो गलत नहीं है। बस यही है कि आपको उनकी नकारात्मक बातों को ग्रहण नहीं करना है, हमेशा सकारात्मक रहना है और अपनी सोल की आवाज को सुनना है। तब जाकर आप इस जर्नी को पूरा कर पाएंगे। तो जर्नी सबकी पूरी होती है, ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप उसे कैसे पूरा करते हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।